नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 60 साल के बाद आपकी हड्डियां चीनी मिट्टी के कप जितनी नाजुक हो सकती है और अपनी ही ऊंचाई से गिरने पर भी बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे आजमाए हुए तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और सालों तक एक भरपूर सक्रिय जीवन जी सकते हैं। आपको सिर्फ आम बातें ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी पता चलेंगी जो आपको सचमुच हैरान कर सकती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? कल्पना कीजिए कि आपकी हड्डियां एक छिद्रपूर्ण स्पंज की तरह है। ऑस्टियोपोरोसिस में ये छिद्र बहुत बड़े हो जाते हैं और हड्डी पतली और कमजोर होकर टूटने लगती है। यह धीरे धीरे होता है, अक्सर बिना किसी लक्षण के, जब तक कि पहली बार कोई हड्डी टूट ना जाए। खासकर 60 की उम्र के बाद यह ज्यादा होता है, जब हार्मोनल बदलाव होते हैं और हड्डियों का क्षरण तेजी से होने लगता है। तो आइए उस नींव से शुरुआत करें जिस पर 60 की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम टिकी है। और ये है, जाहिर है, हमारा रोज का खान पान। शायद आपको लगे कि सही खान पान बोरिंग और मुश्किल है, लेकिन सच में ये आपकी हड्डियों की देखभाल करने का सबसे आसान और मजेदार तरीका है। तो फिर खान पान इतना जरूरी क्यों है? बढ़ती उम्र के साथ हमारी हड्डियां लगातार नई होती रहती है, लेकिन 60 के बाद हड्डियों के टूटने की प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया से ज्यादा होने लगती है और नई हड्डी की कोशिकाओं के लिए जरूरी सामग्री देने के लिए हमें इन्हें खाने से प्राप्त करना होता है। और यहीं पर दो मुख्य खिलाड़ी सामने आते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम, यह तो हमारी हड्डियों की असल ईंटें हैं। हड्डी का ढांचा मजबूत और घना रहे, इसके लिए यह काफी मात्रा में चाहिए। क्या आपको लगता है कि कैल्शियम सिर्फ दूध और पनीर में होता है? बिल्कुल नहीं। ये पत्तों वाली हरी सब्जियों में भी खूब होता है, जैसे ब्रोकली और पालक में, मेवों में, बीजों में, हड्डियों वाली सार्डिन मछलियों में, और यहां तक कि फोर्टिफाइड पोषक तत्व मिलाए गए उत्पादों में भी, जैसे संतरे का रस या ब्रेकफास्ट सीरियल। बस इन्हें अपने खाने में शामिल करें। और विटामिन डी इस निर्माण कार्य में सुपरवाइजर की तरह काम करता है। यह शरीर को खाने से कैल्शियम सोखने में मदद करता है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना भले ही आप कितना भी कैल्शियम खा लें, इसका ज्यादातर हिस्सा हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूरज की रोशनी, लेकिन 60 के बाद त्वचा इसे कम बना पाती है और हम धूप में भी कम समय बिताते हैं। इसलिए इसे पैटी मछली, अंडे की जर्दी या फोर्टिफाइड उत्पादों से लेना जरूरी है। और कभी-कभी डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ सकते हैं। इस विटामिन को अनदेखा न करें। यह आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। यह रहा आपका पहला स्वादिष्ट कदम। तो हमने पोषण की बात की, लेकिन हमारी हड्डियों के लिए एक और सुपर हीरो है, और वह है गतिविधि। कुछ लोगों को लगता है कि 60 के बाद चुपचाप बैठना और खुद को बचाना चाहिए, लेकिन यह एक खतरनाक गलतफहमी है। असल में शारीरिक गतिविधि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के कमजोर होने को रोकने का दूसरा उतना ही जरूरी तरीका है। जरा सोचिए, आपकी हड्डियां भार पड़ने पर प्रतिक्रिया करती हैं। जब आप हिलते डुलते हैं, व्यायाम करते हैं या बस चलते भी हैं, तो हड्डियों को संकेत मिलता है, हमारा इस्तेमाल हो रहा है, हमें और मजबूत बनना होगा। यह नई हड्डी बनने को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत बैठे रहने से हड्डियां कमजोर होती हैं। और यह मत सोचिए कि इसके लिए ओलंपिक खिलाड़ी बनना जरूरी है। बात हो रही है नियमित हल्के या मध्यम व्यायाम की। सबसे आसान और असरदार प्रकार है भार उठाने वाले व्यायाम, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। इसका मतलब वजन उठाना नहीं है। ये कोई भी गतिविधि है जहां आप अपने शरीर का वजन उठाते हैं। चलना, नॉर्डिक वॉकिंग, लंबी डंडों के साथ चलना, हल्के डांस, सीढ़ियां चढ़ना, ये सब बहुत फायदेमंद है। हल्के वजन के साथ या अपने शरीर के वजन का इस्तेमाल करके की जाने वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम भी फायदेमंद है, जैसे कुर्सी पकड़कर उठक बैठक करना, दीवार के सहारे पुशअप्स करना, पंजों के बल खड़े होना। ये न केवल मांसपेशियों को
बल्कि उन हड्डियों को भी मजबूत करते हैं जिनसे ये मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। जरूरी बात, कोई भी नया व्यायाम कार्यक्रम शुरू करने से पहले, खासकर यदि आपको पहले से ऑस्टियोपोरोसिस का निदान है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले। धीरे धीरे शुरू करें। दिन में 15-20 मिनट तेज चलना भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और वो मशहूर गलतफहमी कि कमजोर हड्डियों वाले को हिलना डुलना नहीं चाहिए, यह सच नहीं है। बेशक अचानक या तेज हलचल, गिरने और बहुत ज्यादा जोर लगाने से बचना चाहिए, लेकिन सही तरीके से चुने गए व्यायाम इसके विपरीत हड्डियों को मजबूत करते हैं और संतुलन बेहतर बनाते हैं, जिससे गिरने का खतरा कम होता है। गति ही जीवन है और आपकी हड्डियों की मजबूती भी। हम जानते हैं कि मजबूत हड्डियों के लिए सही खाना और व्यायाम जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे हड्डियों के ढांचे को अंदर से कमजोर करती हैं, और ये है हमारी बुरी आदतें। तो 60 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव का तीसरा तरीका है धूम्रपान और शराब का अत्यधिक सेवन बिल्कुल छोड़ देना। बहुत लोग जानते हैं कि ये आदतें फेफड़ों, दिल और लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन हड्डियों के ऊतकों पर इनके नकारात्मक असर को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, और यह गलत है। मिसाल के तौर पर, धूम्रपान आपकी हड्डियों का असली दुश्मन है। सिगरेट के धुएं में मौजूद निकोटीन और अन्य जहरीले पदार्थ नई हड्डी बनने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं और कैल्शियम को शरीर में ठीक से मिलने नहीं देते। धूम्रपान करने वालों की हड्डियां तेजी से कमजोर होती है, घनत्व खो देती है और उनमें हड्डी टूटने का खतरा धूम्रपान न करने वालों की तुलना में काफी ज्यादा होता है। खास बात यह है कि कोई व्यक्ति जितना ज्यादा समय तक धूम्रपान करता है और दिन में जितनी ज्यादा सिगरेट पीता है, उसकी हड्डियों को उतना ही ज्यादा नुकसान होता है। यहां तक कि पैसिव स्मोकिंग, दूसरों के सिगरेट के धुएं के संपर्क में आना, भी नकारात्मक असर डालती है। शराब भी हड्डियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। शराब का अत्यधिक सेवन शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का संतुलन बिगाड़ देता है, साथ ही उन हार्मोनों के काम में भी बाधा डालता है जो हड्डियों के घनत्व को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा शराब अक्सर खराब खानपान का कारण बनती है और संतुलन बिगड़ने की वजह से गिरने के खतरे को बढ़ाती है। जाहिर है, कभी कभार थोड़ी शराब शायद ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। बात यहां अत्यधिक सेवन की हो रही है। इन आदतों को छोड़ना, यहां तक कि बुढ़ापे में भी, हड्डियों के घनत्व में कमी की गति को धीमा कर सकता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है जो आप उठा सकते हैं। ये आपकी हड्डियों की बिल्डिंग से कीटाणुओं को हटाने जैसा है। यह कदम उठाएं, आपकी हड्डियां आपको धन्यवाद देंगी। तो हम अपनी हड्डियों को सही पोषण दे रहे हैं, उन्हें व्यायाम से मजबूत बना रहे हैं और बुरी आदतें छोड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश गिरने पर मजबूत हड्डियां भी टूट सकती हैं। इसीलिए 60 साल की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने का चौथा और बेहद महत्वपूर्ण उपाय है गिरने से बचना। सुनने में ये बात सीधी लगती है ना? पर सच तो यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित बुजुर्गों में कूल्हे, हिप, कलाई और रीढ़ की हड्डी टूटने का मुख्य कारण गिरना ही है, और इन फ्रैक्चर से उबरना बहुत मुश्किल होता है और अक्सर व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं रह पाता। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर गिरने की घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ आसान कदम उठाने होंगे जिनसे आप अपने घर को सुरक्षित बना सके और अपने शरीर का संतुलन बेहतर कर सके। शुरुआत घर से करते हैं। अपने कमरों का बारीकी से जायजा ले। उन सभी चीजों को हटा दें जिनसे ठोकर लग सकती है। फर्श पर पड़े ढीले तार, मैगजीन या बिना फिसलने वाले एंटी स्लिप आधार के कालीन। आपको वो कालीन वाली तस्वीर याद है? हम उसी की बात कर रहे हैं। रोशनी भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। सुनिश्चित करें कि सभी जगहें अच्छी तरह से रोशन हो, खासकर सीढ़ियां और गलियारे। बेडरूम और बाथरूम में नाइट लैंप रात में गिरने से बचा सकते हैं। बाथरूम में कमोड और नहाने की जगह शावर एरिया के पास हैंडल पकड़ने के लिए लगवाए। फिसलने वाले मैट का इस्तेमाल करें,
ये जगह गिरने के लिहाज से ज्यादा जोखिम भरी होती है। जहां तक आपकी बात है, अपने संतुलन पर काम करें। जिन व्यायामों के बारे में हमने पहले बात की थी, वे इसमें बहुत मददगार होते हैं। संतुलन बेहतर करने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग भी होती है। सीधी रेखा पर चलना, एक पैर पर खड़े होना, अगर जरूरत हो तो सहारा लेकर, ये आसान पर असरदार तरीके हैं। नियमित रूप से अपनी आंखों और कानों की जांच कराइए। कमजोर नजर होने पर आप बाधाओं को देख नहीं पाते, और सुनने में दिक्कत होने पर आप किसी आती हुई मुसीबत को सुन नहीं पाएंगे। आप जो दवाइयां ले रहे हैं, उनके बारे में डॉक्टर से बात करें। कुछ दवाइयों से चक्कर या कमजोरी आ सकती है, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है कि आपकी खुराक बदलने या दवाई बदलने की जरूरत पड़े। गिरने से बचाव एक सक्रिय उपाय है, जिसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यह आपको गंभीर समस्याओं से बचा सकता है। अपने घर को एक सुरक्षित किला बनाए। हमने हड्डियों को अंदर से मजबूत करने और गिरने जैसे बाहरी खतरों से खुद को बचाने के बारे में बात की है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि दूर बैठे अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य की निगरानी कैसे करें। 60 की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम का पांचवा महत्वपूर्ण तरीका है नियमित चिकित्सा जांच, मेडिकल चेकअप। डॉक्टरों से डरने की जरूरत नहीं है। यह इतना जरूरी क्यों है? ऑस्टियोपोरोसिस को अक्सर खामोश बीमारी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती चरणों में इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जब तक कि पहला फ्रैक्चर न हो जाए, जो अक्सर हल्की चोट से भी हो जाता है। अपनी हड्डियों की स्थिति जानने का एकमात्र सटीक तरीका एक विशेष जांच है, जिसे डेंसिटोमेट्री कहा जाता है। यह एक दर्द रहित प्रक्रिया है, जो एक्सरे की तरह होती है, जो हड्डियों के खनिज घनत्व, बोन मिनरल डेंसिटी को मापती है। यह जांच आमतौर पर रीढ़ के निचले हिस्से, कमर और कूल्हे की हड्डी, हिप बोन में की जाती है। ये वो जगह हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। डेंसिटोमेट्री के नतीजे डॉक्टर को आपके फ्रैक्चर के जोखिम का आकलन करने में मदद करते हैं और जरूरत पड़ने पर समय पर इलाज शुरू करने या रोकथाम के उपाय बताने में भी मदद करते हैं। किससे डेंसिटोमेट्री करवानी चाहिए? सबसे पहले 65 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं और 70 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को यह जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा कम उम्र के लोगों को भी यह जांच कराने की सलाह दी जा सकती है, अगर उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम कारक मौजूद है, जैसे महिलाओं में जल्दी मेनोपॉज होना, कुछ दवाएं लेना जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, पुरानी बीमारियां जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड की बीमारियां, कम वजन होना, या अगर आपके करीबी रिश्तेदारों को हल्की चोट से फ्रैक्चर हुआ हो। डेंसिटोमेट्री की जरूरत के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। वे आपकी व्यक्तिगत स्थिति का आकलन करेंगे और सलाह देंगे। नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाना और बताई गई जांचें करवाना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह आपके भविष्य की सक्रिय देखभाल है। समस्या को शुरुआती चरण में पहचानने और उस पर कार्रवाई करने का एक अवसर है। याद रखें, समय पर निदान, डायग्नोसिस ही सफल रोकथाम और इलाज की कुंजी है। डॉक्टर के पास जाने में देरी न करें। तो ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के हमारे तरीकों की सूची में हम छठे और अंतिम बिंदु पर पहुंच गए हैं, खासकर 60 की उम्र के बाद। हमने पहले ही बहुत कुछ किया है। सही खानपान अपनाया है, व्यायाम को जोड़ा है, हानिकारक आदतों को छोड़ा है और नियमित रूप से अपनी जांच करवाते हैं। लेकिन कभी-कभी इन सभी नियमों का पालन करने के बाद भी हड्डियां अपना घनत्व कम करती रहती हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह पर दवाओं की मदद लेना जरूरी हो सकता है। दवा शब्द से डरने की जरूरत नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के मामले में ये ऐसे औजार हैं जो आपके शरीर को हड्डी के घनत्व के नुकसान से लड़ने या उसे थोड़ा वापस लाने में मदद करते हैं। ये सिरदर्द की गोली की तरह नहीं है जो एक बार ली जाती है। ये एक लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है, जो खास तौर पर आपके लिए तैयार की गई है।
ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज और रोकथाम के लिए दवाओं के कई समूह उपलब्ध हैं। कुछ पुरानी हड्डी के टूटने की प्रक्रिया को धीमा करके काम करती है, जबकि अन्य नई हड्डी के बनने को बढ़ावा देती है। आपको कौन सी दवाएं चाहिए, कितनी मात्रा में और कितने समय तक लेनी है, यह केवल डॉक्टर ही आपकी डेंसिटोमेट्री के नतीजों, आपके सामान्य स्वास्थ्य और अन्य जोखिम कारकों के आधार पर तय करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि यहां खुद से दवा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और खतरनाक हो सकता है। केवल एक विशेषज्ञ डॉक्टर ही स्थिति का सही आकलन करके आपके लिए सबसे प्रभावी और सुरक्षित इलाज बता सकते हैं। डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाना ताकि इलाज की निगरानी हो सके और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव किया जा सके, यह आपकी हड्डियों की देखभाल का एक अहम हिस्सा बन जाता है। दवाओं का इलाज सही जीवन शैली जैसे सही खानपान, व्यायाम, हानिकारक आदतें छोड़ना और गिरने से बचने के उपायों के साथ मिलकर ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने में सबसे अच्छा परिणाम देता है। ये बाकी सब चीजों की जगह नहीं लेता, बल्कि ये आपके कंकाल स्केलेटन के लिए एक अतिरिक्त मजबूत सहारा है जब इसकी वाकई जरूरत होती है। इसलिए अगर आपके डॉक्टर दवाओं की सलाह देते हैं तो इस संभावना को नजरअंदाज न करें। यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने और सक्रिय जीवन जीने की नींव में एक और महत्वपूर्ण ईंट की तरह है। लेकिन इसका सबसे अद्भुत पहलू यह है कि ये सभी तरीके भले ही अलग-अलग फायदा पहुंचाते हों, लेकिन जब इन्हें साथ में किया जाता है तो इनका असर सचमुच बहुत ताकतवर होता है। आप सिर्फ अपनी हड्डियों को ही मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी आजादी से घूमने फिरने, किसी पर निर्भर न रहने और बुढ़ापे में भी फुर्तीले बने रहने में निवेश कर रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, पर इसके नतीजे वाकई शानदार होते हैं। आप हड्डी टूटने का खतरा काफी कम कर सकते हैं और अपने पसंदीदा काम करते हुए पूरी जिंदगी खुलकर जी सकते हैं, चाहे वो बच्चों के साथ खेलना हो, बागवानी हो या घूमने जाना हो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन से तरीके पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और किन को शुरू करने का सोच रहे हैं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपके अपने हाथों में है।